सुबह के 6 बजे हैं। नवंबर के महीने में ठंड बढ़ गई है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। झोपड़ी से धुआं उठ रहा है। बच्चे अभी तक सो रहे हैं। सास बहू खाना बना रही हैं। हाँ माँ जी, अभी तो पूरी सर्दी आई भी नहीं है और ठंड लगना शुरू हो गई है। और देखो, रोटी भी पूरी नहीं बन पाई कि लकड़ी खत्म। तो रोटी की बात कर रही है, सब्जी भी नहीं बन पाई। अभी तो और लकड़ियाँ खत्म हो गई, सर्दी भी हड्डियों तक चुभ रही है। लगता है माँ जी इस बार सर्दी जल्दी आ गई है। दिसंबर जनवरी में बहुत कड़क की सर्दी पड़ेगी। देखिए ना, बच्चे भी सोते सोते कैसे कांप रहे हैं। कब तक इस गर्मी में जीते रहेंगे। वही तो दीदी, देखो ना, ऊपर का छप्पर टूट रहा है, वहीं से ही बच्चों को सीधी हवा लग रही है और बच्चे भी पतली दरी ओढ़कर सो रहे हैं। ये सुनते ही सास अपनी घर के टूटी फूटी छत, कमजोर दीवार, फटी चादर देखने लगती है। वही तो बहू, मैं भी सोच रही हूँ, ये गरीबी वाली जिंदगी कभी खत्म भी होगी या यूं ही हमारा संघर्ष चलता रहेगा। तीनों बेटे मामूली सी दिहाड़ी की नौकरी करते हैं, जिसमें 100-150 रुपए घर में आते हैं। ऐसे में इतने लोगों का कैसे खर्चा चलेगा। सिर्फ खाने का आप आता है, जब बचेगा तभी तो घर बनेगा। अरे बहू, बहुत खांसी आ रही है। अदरक वाली चाय बना देती तो गला सही हो जाता। अब दवाई के पैसे कहाँ से लाऊं? मेरी दवाई आएगी इतने में तो 2 टाइम का दूध चावल आ जाएगा। पापा जी, अदरक तो नहीं है घर में और दूध भी कम है। तुलसी की चाय बना देती हूँ, तुलसी भी खांसी के लिए असरदार होती है। अरे सोनम, लेकिन समस्या ये है कि लकड़ी खत्म हो गई है, पानी भी नहीं है। और क्या हैंडपंप से पानी भरकर लाना है? कोयले भी नहीं है। तुम तीनों परेशान मत हो, मैं लकड़ी तोड़ कर ले आती हूँ, चाय भी मैं बना दूंगी। अरे नहीं माँ जी, 3 बहू के होते हुए आपको ठंड में बाहर जाने की क्या जरूरत है? इतनी ठंड में पैर सूज जाएंगे। आप बच्चों के पास रहो, हम तीनों लकड़ी और पानी लेकर आते हैं। सुबह सुबह न खाना बनाए और न ही चाय बन सकती है, तो हम तीनों काम करने जा रहे हैं। टाइम मिला तो दोपहर में आकर खाना खा लेंगे। अरे आप थोड़ी देर रुक जाओ ना, बाहर इतनी जल्दी जाकर क्या करोगे? देवर जी, आप भी नहीं सुन रहे, हम बस थोड़ी देर में लकड़ी लेकर आते हैं। अरे कोई बात नहीं भाभी, इतनी भी भूख नहीं है, हम दोपहर में आकर खाना खा लेंगे। आप सब काम करो। तीनों बेटे काम करने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, जहां ठंड में सुबह सुबह एक भाई ईंट उठाता है, दूसरा सीमेंट का मसाला बनाता है, तीसरा भारी बल्लियां लेकर दूसरी मंजिल पर जाता है। वहीं तीनों बहुएं भी ठंड में ठिठुर कर एक एक हाथ में मटका और बाल्टी लेकर घर से निकल जाती हैं। दोनों बहू हैंडपंप से पानी भरती हैं, वहीं एक बहू कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर इकट्ठा करती है और तीनों साथ में वापस आती हैं। दीदी, इस बार मैंने सोचा नहीं था नवंबर में इतनी ठंड हो जाएगी, और वो भी सुबह शाम को तो ज्यादा रहती है। लगता है स्वेटर निकालना पड़ेगा। हाँ ये तो है, और मैं सोच रही थी पुरानी ऊन से नया स्वेटर बना दूं, क्योंकि नए ऊन लाने के तो पैसे नहीं हैं। ये सोच सोच कर टेंशन हो रही है। घर में खाने को पैसे नहीं है, सर्दी आ गई है, हम सबको ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए ठंड के कपड़े चाहिए, और बच्चे तो पता है ना तुम दोनों को कैसे होते हैं। बाहर से अभी कुछ देख लेंगे तो उसी की इज्जत करने लगेंगे। हाँ दीदी, मैं समझ सकती हूँ। एक तो ये लकड़ी बहुत भारी है। ऐसा कर, तू पानी की बाल्टी और मटका ले ले, मैं लकड़ी पकड़ लेती हूँ। नहीं नहीं दीदी, पानी भारी है। अगर पानी मुझ पर छलक गया तो मुझे तो ठंड लग जाएगी। मैं लकड़ी उठाने में ही बढ़िया हूँ। छोटे हमेशा खोटे होते हैं। शिकायत करनी है लेकिन काम भी नहीं बदलना। कोई बात नहीं सोनम, तो हमारी छोटी बहन जैसी है और आप मेरी बड़ी बहन जैसी दोनों। तभी घर में घुसने से पहले पड़ोसन कमला। अरे सोनम, राधिका, दीपांशी, तुम्हारे घर में तो चूल्हा भी नहीं जला। घर में भी कितने खाने पीने की परेशानी हो रही है। भगवान जाने तुम लोगों की गरीब स्थिति कब ठीक होगी, या तुम लोग ऐसे ही रहोगे। आंटी जी, आपको ये बात कहकर क्या मिला? छोड़ो ना दी, इन्हें बस सुबह सुबह सबका दिमाग खराब करना है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। तीनों बहू घर के अंदर आ जाती हैं। फटाफट एक बहू चूल्हा जलाती है, दूसरी तुलसी तोड़कर दूसरे चूल्हे पर चाय बनाती है, छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ती है जिसके कि उसके हाथ में लग जाती है। चोट भी अभी लगनी थी। सर्दी में तो ज्यादा दर्द करती हैं ऐसी चोटें। हे भगवान, बहू तू भी ना अपना ख्याल नहीं रखती। छोड़, ये सब मैं कर लेती हूँ, तू आराम कर। वैसे भी इतनी भारी लकड़ियाँ उठाकर लाई है। फिर सास मोटी लकड़ियों के छोटे छोटे हिस्से कर देती है। फिर ससुर पानी वाली तुलसी की चाय पीता है। हे भगवान, चाय कितनी पतली है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ घर में खाने पीने की कितनी दिक्कत है। मम्मी, मैं उठ गया, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। मैं अभी चाय पी लूंगा और मुझे रस्क चाहिए। हाँ चाची, मम्मी मुझे भी रस्क चाहिए। चाय पीना अच्छी बात नहीं होती है, और आज रस्क भी नहीं है घर में।
मैंने रोटी सब्जी बनाई है, वो खा लो और सबसे पहले मुंह धोकर आओ और नहाना भी है। नहीं मम्मी, ठंड लग रही है, नहाऊंगा नहीं, बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है, जाओ तुम दोनों कुल्ला करके आओ। हाथ मुंह धोने के बाद राधिका दोनों बच्चों को रोटी सब्जी दे देती है, जिसे देखकर बच्चे मुंह बना लेते हैं। मम्मी ये क्या है, मुझे नहीं पसंद बैंगन आलू की सब्जी और रोटी। सुबह सुबह कौन ये सब खाता है? कल वो रश्मि, उसकी मम्मी ने सुबह सुबह चाय पकौड़े बनाए थे और वो एक दिन क्रीम रोल भी खा रही थी। मुझे भी ये सब खाना है। चुप कर पीहू, तू रोज सुबह का यही हो गया तेरा। उठेगी, कुछ न कुछ खाने की डिमांड करनी है, वरना दुकान पर जाने के लिए 10-20 रुपए चाहिए। चुपचाप यही खाना खाओ तुम दोनों। बेटा ये खाना भी बहुत अच्छा बना है, खाकर देखो। मम्मी आलू है ना घर में, आलू के पराठे बना दो ना आज रात को। इतने आलू नहीं है बेटा, फिर घर में सबको आलू के पराठे देने के लिए 20-25 आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, इतना आटा भी नहीं है। पापा जब पैसे लाएंगे तब बना दूंगी 2-4 दिन बाद। बस आप लोग रोज ऐसे ही बोला करो। गोलू पीहू, तुम लोग सुबह सुबह ज्यादा ही शैतानी कर रहे हो। ऐसे कौन बोलता है? चुपचाप खाना खाओ। हाँ बच्चों, ये भी टेस्टी है, खाओ तो। अगर आज ये मिल रहा है तो कल अच्छा भी मिलेगा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ठीक है बुआ। देख रहे हो ना भैया, दादी मम्मियों की साइड रहती है और बुआ की तो क्या ही बोले। हाँ देख रहा हूँ। फिर खाना खाने के बाद बच्चे तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं, जहां उन्हें स्कूल में प्रार्थना करते वक्त थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है और कुछ बच्चे स्वेटर पहनकर आए हुए होते हैं। ठंड लग रही है बहुत, हमको मन की शक्ति देना। मन भी जय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। बाप रे, बहुत ठंड लग रही है। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों बच्चे प्रेयर कर रहे हो या असेंबली में कांपते हुए नाच रहे हो? ज्यादा ठंड लग रही थी तो स्वेटर लेकर आना था ना। पता है ना ठंड का मौसम चालू हो गया। कल से जो बच्चा स्कूल में स्वेटर में नहीं दिखा उसे स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। खामखा बीमार हो जाओगे तो फिर आ जाएंगे उनके मम्मी पापा स्कूल वालों को सुनाने। सॉरी मैडम, हमारे पास स्वेटर नहीं है, हम थोड़े दिनों में स्वेटर ले आएंगे। मैं भी मैम। फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद सारे बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं और उनकी पढ़ाई चलती है। तब क्लासेस के बच्चे दोनों बहन भाई का मामूली से खाने को देखकर मजाक बनाते हैं और खुद अच्छा अच्छा खाना लाकर चढ़ाते हैं। तुम लोग कैसे खाना खाते हो? हम तो अच्छा अच्छा खाना लाते हैं। ये देखो आज मैं मैगी लेकर आई हूँ। देखो देखो मैगी, और मेरी मैगी तो गर्म भी है सर्दी में। हाँ तो हम क्या करें? हमने बोला है तुम्हें कि तुम मैगी खाओ। चल पीहू, हम बाहर बैठकर लंच करते हैं, क्लास में पागल लोग बैठे हैं। हाँ जाओ जाओ। दोनों भाई बहन क्लासरूम से बाहर निकलकर अपना लंच करते हैं और 2 बजे तक घर वापस आ जाते हैं। वहीं तीनों भाई दोपहर में आकर खाना खाते हैं और शाम तक मजदूरी करते हैं। फिर लाइन में सारे मजदूर जाकर अपना अपना पैसा लेते हैं। धर्मवीर, ये लो तुम्हारे 200 रुपए। रजनीकांत, ये लो तुम्हारे 100 रुपए।